जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी की डिमांड पर फाइनली मैं आज बात करूंगा। प्यारे बच्चे, एयरफोर्स फर्स्ट 2027 एयरफोर्स ने आंसर की को रिलीज कर दिया। प्यारे बच्चों, फाइनली फेज 2। बहुत सारे लोग अभी से कह रहे हैं कि तैयारी करो, टाइम नहीं मिलेगा। बड़ा बदलाव और जीडी के लिए फेज 2 के लिए अभी से क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स अभी से नहीं लेने हैं, नहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैं बहुत मेन पॉइंट पर बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चे, पिछले इनटेक के थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो इससे पहला इनटेक हुआ, एग्जाम हुआ सेकंड 2026, ठीक है। 6 नवंबर को रिजल्ट आया उसका। मैं सीधे बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आप ये समझ रहे हैं कि शायद फेज 2 के लिए समय नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा, इसलिए अभी से कोई फायदा नहीं है कहीं भी जाने का। याद रखिए, मैं आपके लाभ के लिए बोल रहा हूं। मैं भी बुला सकता हूं लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। 6 नवंबर को रिजल्ट आया प्यारे बच्चे। एडमिट कार्ड की डेट, ये रिजल्ट है जो आया आपका रिजल्ट, मतलब 9 नवंबर से मेरे यहां बच्चे आ गए थे। तो नवंबर से लेके पूरा नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आए। आपको शायद पता होना चाहिए, एडमिट कार्ड आए जनवरी के लास्ट वीक में। और जो आपका फेज 2 स्टार्ट हुआ वो 5 से 6 फरवरी को हुआ। कितना समय मिला? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 3 महीने। 6 नवंबर से 6 फरवरी कितना समय हो गया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने का समय पूरा फेज 2 के लिए मिला। ये आप पिछली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां सारा डेटा देख लो, किसी भी बच्चे से पूछ भी लो। रिजल्ट 6 नवंबर को आया, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में एडमिट कार्ड आए, फेज 2 के जो एडमिट कार्ड आए, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि फेज 2 के लिए आपको पूरे पिछली बार 3 महीने मिले, इस बार भी पूरे रिजल्ट के बाद मिनिमम 2 से ढाई महीना आप सभी को मिलेगा प्यारे बच्चों। 2 से ढाई महीना मिलेगा फिजिकल, एसआरटी, जीडी, मेडिकल के लिए। तो आप अभी से रिजल्ट तक प्लीज वेट करिएगा। रिजल्ट तक कहीं भी नहीं भागने की जरूरत है। आपने 20 दिन पढ़ाई कर ली कहीं पर, आप लौट आए, उसके 3 महीने आप बैठे रहे, सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी नहीं पता चलेगा कौन सा टॉपिक क्या था। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। स्टेट वाइज कट ऑफ बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। उत्तर प्रदेश की एक्स और वाई ग्रुप की 33 और 29 गई थी, याद है कि नहीं? 2 नंबर बढ़ा के सबकी ज्वाइनिंग हो गई। बिहार की कट ऑफ, ये फर्स्ट 2026 का डेटा, 18 और 23 गए थे। समझ लीजिए इतने नंबर आपके आ रहे हैं कि नहीं। मध्य प्रदेश की 20 और 23 गई थी एक्स और वाई की। हरियाणा की 30 और 28 गई थी एक्स और वाई के। राजस्थान की 39 और 31 थी। और उत्तराखंड की 28 और 21 थी एक्स और वाई की। पंजाब की 31 और 23 थी। हिमाचल प्रदेश की 27 और 23 थी। स्टेट वाइज कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र की प्यारे बच्चे 20 और 12 नंबर थी। झारखंड की 20 और 13 नंबर थी। गुजरात की 23 और 13 नंबर थी। तमिलनाडु की 23 और 16 थी। 23 और 16 का मतलब एक्स ग्रुप का 23, वाई ग्रुप का 16। मैं इस तरह से बता रहा हूं, ये स्टेट वाइज कट ऑफ थी। कर्नाटका की 29 और 17 थी। तेलंगाना की 28 और 22 थी। आसाम की 28 और 16 थी। आंध्र प्रदेश की 29 और 17 थी। छत्तीसगढ़ की 28 और 16 थी। केरला की 29 और 18 थी। ये वो नंबर हैं जहां से यदि आपके नंबर इतने आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 2 इनटेक्स, तो आप ये कह सकते हो कि 100% आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और आपके भी चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यदि पिछली बार की तरह 3 और 4 नंबर यदि आपको मिल जाता है प्यारे बच्चे, तो आपका फाइनली डन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 3-4 नंबर यदि आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है तो आपके नंबर बढ़ के आप कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे। इसलिए अभी से फेज 2 के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपको पता है कि फेज 2 में क्या क्या होना है। आपका रिटन हो चुका है, रिटन की आंसर की आ गई। फेज 2 में कौन से स्टेप होने हैं? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एसआरटी होगा जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोलते हैं, जीडी होगा जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल मेरिट आएगी जिसको पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट कहते हैं प्यारे बच्चे। कुछ बच्चे पूछ रहे सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी क्या होता है, ये बता दूं। अरे भाई 30 मिनट के 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे। और ये कैसे क्वेश्चन होंगे? साइकोलॉजिकल,
सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, केवल क्वालिफाई पास करना होता है। और याद रखना, जैसे आप फिजिकल में पास हो जाते हो, फिजिकल के तुरंत बाद एसआरटी होगा, एसआरटी के तुरंत बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, और जैसे ही आप जीडी क्वालिफाई करते हैं शाम को आपको मेडिकल डेट मिलेगी, एक ही दिन में होगा ये सब कुछ, और उसके ठीक 2 दिन बाद मेडिकल हो जाएगा। जब आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, लगभग 2.5 से 3 महीने बाद आएगा, ध्यान रखना, 2 से 2.5 महीना मिनिमम मिलेगा समय, रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं। पिछले 5 इंटेक में कोई भी ऐसा इंटेक आप मुझे बता दो जहां पे फेज 2 45 दिन से पहले करा लिया हो, नहीं कराया गया। आप पैनिक क्यों हो रहे हैं? अभी कहीं नहीं जाना है, बुलाने को मैं भी बुला सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। बच्चे के लाभ से मतलब है हमें, ना कि इससे कि अपना क्या लाभ होना है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़ी बात, बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर आपके यहाँ पे क्या क्या होता है। भाई कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। आप गलती से भी मेरे यहाँ आ गए ना कि सर मैं तो गलती से आ गया, पता नहीं था, फर्स्ट 2027 की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। स्टडी मटेरियल कंप्लीट, इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन, प्रॉपर डिबेट होती है। एक बैच में केवल 20 बच्चे होते हैं, और जब आप यहां से निकलोगे 1 महीने में कम से कम बता रहा हूं 100 बार आप डिबेट कर जा चुके होंगे। एक टॉपिक पे कम से कम 2-2, 3-3 बार बच्चे डिबेट कर लेते हैं। मेडिकल टीम तो मेरी भारत की सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। इतना अच्छा मेडिकल, वो भी 2 बार मेडिकल आपका किया जाएगा। मतलब सुधीर डिफेंस एकेडमी एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप आ गए तो आपको फेज 2 की टेंशन नहीं लेनी है। यार आप रिकॉर्ड देख लोगे मेरे, मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। 98% रिकॉर्ड, 98, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। 200 बिलीव कर पाओगे, 250 बच्चों में से 221 ने फेज 2 जीडी तक क्लियर किया था। मेडिकल के बाद 107 बच्चे बचे थे, मतलब जिनको ग्रीन कार्ड होल्डर थे। इसका मतलब क्या है? यदि आप मेरे यहाँ आते हो तो आपको रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल चेकअप, और जहां पे प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन, प्रॉपर एसआरटी, प्रॉपर मेडिकल चेकअप, और जीडी की तो आपका कोई तोड़ ही नहीं। मैं उस लेवल की क्लास कंडक्ट करता हूं। आपने शायद मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखा होगा, मैंने कितने अच्छे से टॉपिकों को पढ़ाया है। जब तक आप घर बैठे हैं, पूरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे ही टॉपिक पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। अलग अलग हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स और बॉयज के लिए प्री मेडिकल चेकअप प्रॉपर कराया जाएगा 2 बार जब आप यहां रहेंगे। कमजोर बच्चों का मैं अलग से बैच बनाता हूं, जिससे उन्हें धीरे धीरे बहुत तरीके से पढ़ा सकूं। खाने में सुबह क्या होगा? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होगा। बढ़िया खाना, प्रॉपर खाना। शायद आप कहोगे यहां करके कि सर हमने हॉस्टल में ऐसा खाना नहीं खाया है। ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा, डिनर भी होगा, फुल डे मील होगा, तीनों टाइम आपको खाना मिलेगा प्यारे बच्चे। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, फीस स्ट्रक्चर। भाई देखो, खुल के बताना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फीस अपनी बता दीजिए। ध्यान से देख लो इस बात को, इसमें कोई बुराई नहीं है। 25 दिन का बैच रहेगा, एक 30 दिन का बैच रहेगा, और एक 40 दिन का बैच रहेगा। 25 दिन की फीस 13,500, 30 दिन की फीस 16,000, 40 दिन की फीस 20,000। इसके अलावा आपसे एक सिंगल रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये हॉस्टलर्स की फीस है जो हॉस्टल में रहेंगे। भाई एसी वगैरह सब कुछ इस बार लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार एसी वगैरह नहीं थे, इस बार हॉस्टल में एसी वगैरह सब हम रेडी करा दिया है। सब कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। फिजिकल ग्राउंड भी आपका सामने ही है, खाना भी नीचे ही है, और आपके क्लासेस भी आपने शायद, मैं जो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो डालता हूं उसमें आपने देख लिया होगा। डे स्कॉलर जो घर से आएंगे उनके लिए, जो रहना, खाना और फिजिकल नहीं करेंगे उनके लिए 25 दिन का 8,000 रुपए, 30 दिन का 9,000 और 40 दिन का 10,500। ये डे बोर्डिंग वाले बच्चे, आई मीन घर से आएंगे, और इनके लिए एसआरटी, मेडिकल चेकअप और प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन, ये इनके लिए होगा सब कुछ। सारे डाउट्स आपके आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। मैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर यहां बात करने वाला था, जो बच्चों ने पूछा था। प्यारे बच्चों, प्री मेडिकल तो मैं क्या ही बताऊं, इंडिया का नंबर 1 प्री मेडिकल सेंटर। आप गूगल पे डाल के एक बार बस ये सर्च करिए एसडीए प्री मेडिकल सेंटर, और वहां जाकर रिव्यू पढ़ लीजिए हमारे यहाँ मेडिकल किस लेवल का होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेडिकल का पैसा भी अलग नहीं है, ये मेडिकल का पैसा भी इसमें ही ऐड है। सब कुछ इसी में, रहना, खाना, फिजिकल, मेडिकल, कंप्लीट स्टडी, नोट्स, टी शर्ट, सब कुछ आपको टोटल इसी में मिलेगा, और वो भी टॉप क्वालिटी का। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मेरे यहां आने से पहले जिस भी जगह से आप आ रहे हैं, एक बार कॉल क्यों करोगे? क्योंकि मैं हर जगह के 10-10 नंबर दूंगा। भारत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से बच्चे ना आए हों। आप उन बच्चों से जरूर पूछ के आना मेरे बारे में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी ये है 8954047969 एंड 7455
912150। मैं चाहता हूं आप बच्चों से मेरे बारे में पूछें, क्योंकि कोई फेल नहीं है, फेल नहीं है, इसलिए वो हर बच्चा आपको ये बता पाएगा 10 में से 9 बच्चे कि भाई फेज 2 के लिए एक ही जगह जानी है और वो है सुधीर डिफेंस एकेडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं? सारे डाउट्स आपके खत्म हो गए। 2 से 2.5 महीना मिलना है, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। कम से कम 50 बच्चे जो पिछली बार ऑनलाइन पढ़े थे सब फेल होके आ गए। बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखना। सामने ऑफिसर बैठा है, 20 बच्चे बैठे हैं, सामने होगा बिल्कुल, तो आपको भी ऑफलाइन क्लास में उसी माहौल में ज्वाइन करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई भी डाउट है तो शाम के 6 बजे तक केवल आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग की टाइमिंग ध्यान रखा करो, 9 से 6 है, उसके बाद कॉल मत करिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 6 बजे के बाद कॉल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।